वज़ीर आज़म ने सोलर से मुतालिक नेपरा के नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस ले लिया। हुकूमत नेपरा में इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी ताकि मौजूदा सारिफीन के कॉन्ट्रैक्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। सोलर वाले 4,66,000 सारिफीन का बोझ 3,76,00,000 नेशनल ग्रिड के बिजली सारिफीन पर ना पड़े। नेपरा ने 2 रोज़ पहले नया निज़ाम मुतारिफ कराया था, जिसके तहत यूनिट के बदले यूनिट एडजस्ट करने की सहूलत भी खत्म कर दी गई थी और सारिफीन को नेशनल ग्रिड से फी यूनिट बिजली की पूरी कीमत अदा करना होगी। नेट मीटरिंग के लिए मुआहदे की मुद्दत भी 5 साल तक महदूद कर दी थी। सुपर से भी ऊपर वर्ल्ड कप की तारीख का पहला डबल सुपर ओवर मैच। जनूबी अफ्रीका ने इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को हरा दिया। दोनों टीमों के दरमियान पहले मैच टाई हुआ। जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेट पर 187 रन बनाए। हदफ के ताकुब में अफगानिस्तान की टीम 2 गेंदों पहले 187 रन बनाकर आउट हो गई। फिर हुआ सुपर ओवर। अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका के स्टब्स ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर मैच फिर टाई कर दिया। डबल सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने 23 रन स्कोर किए। 24 रन के ताकुब में अफगानिस्तान के 2 गेंदों पर 0 रन, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबज ने मुसलसल 3 छक्के लगाकर मुकाबला इंतहाई दिलचस्प कर दिया, लेकिन आखिरी गेंद पर गुरबज आउट हो गए। जनूबी अफ्रीका ने मैच डबल सुपर ओवर में 4 रन से जीत लिया। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का पहला प्लेयर्स ऑक्शन जारी। नसीम शाह 8 करोड़ 65 लाख रुपए में रावलपिंडी का हिस्सा बन गए। फहीम अशरफ को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीद लिया। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को कराची किंग्स ने 7 करोड़ 90 लाख में पिक कर लिया। हारिस रऊफ 7 करोड़ 60 लाख रुपए में लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बन गए। सलमान अली आगा को कराची किंग्स ने 5 करोड़ 85 लाख रुपए में खरीद लिया। उसामा मीर को 3.5 करोड़ में लाहौर कलंदर्स ने खरीदा। जनूबी अफ्रीका के रायली रोसो को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 5 करोड़ 55 लाख रुपए में खरीदा। साहिबजादा फरहान को सियालकोट स्टैलियंस ने 5 करोड़ 70 लाख में खरीदा। आजम खान को कराची किंग्स ने 3 करोड़ 25 लाख में खरीदा। फखर जमान को लाहौर कलंदर्स ने 7 करोड़ 95 लाख में खरीदा। न्यूजीलैंड के बैटर डेरिल मिचेल रावलपिंडी ने 8 करोड़ 5 लाख में खरीदा। ये कौम की जंग है, ये इस वतन की जंग है, किसी जिले की या किसी सूबे की जंग नहीं है। उन्होंने लिमिट करने की कोशिश की है, उनकी कुर्बानियों को बिलिटल करने की कोशिश की है। उनके नजरियात जो हैं वो कम से कम कौम के जज्बात के ऊपर कम से कम अटैक ना करें। नजरियात रखें, वो उनका हक है। और कहना कि 4 जिलों की फौज है, ये सारे पाकिस्तान की फौज है। वतन अजीज की हिफाजत के लिए बलोची, सिंधी, पंजाबी, पख्तून, गिलगिती, आजाद कश्मीर के, बल्तिस्तान के सब खून के नजराने पेश कर रहे हैं सब मुल्क की हिफाजत के लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन लीडर के पाक फौज को 4 जिलों की फौज कहने के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि महमूद अचरजई नजरियात रखें लेकिन अटैक न करें। अपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना और पाक फौज पर इल्जाम लगाने की कोशिश है। दहशतगर्दी की जंग में फौज ने 5 साल में 3000 से ज़्यादा शहादतें दी। महमूद अचरजई ने शोहदा की कुर्बानियों की अहमियत कम करने की कोशिश की है। हम सियासतदान अपने सहूलत के लिए हल्फ की तशरीह बदल लेते हैं, लेकिन शोहदा हल्फ के लिए जान दे देते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में मुसल्लह अफवाद से इज़हार यकजहती और शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने की करारदाद पेश की, जिसे ऐवान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब के खिलाफ महमूद अचरजई अपने अल्फाज पर कायम। ख्वाजा आसिफ को जवाब देते हुए कहा, कभी जज्बाती बातें नहीं की। हमने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। आपने हमें जमहूरियत की हिमायत में सजाएं दी। आपने पश्तूनों की इक्तिसादी खुदकुशी करा दी। इस मुल्क का बासी हूँ, जमहूरियत के मुखालिफिन के खिलाफ बोलूंगा। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें आबादी के तनासुब से अपना हिस्सा चाहिए। हमें हक हुक्मरानी में अपना हिस्सा चाहिए। क्या यह पार्लियामेंट मार्शल लॉ को जायज़ करार देने के लिए है? आइन के दायरे में रहने वाली फौज को सलाम पेश करते हैं। जो हमारी इबादत गाहों को नहीं बख्शते, तरह के जालिम और ख़तरनाक दुश्मन का हमें सामना है, जिसने हमें इंटरनली भी डिवाइड किया है। और जब तक हमारी रहनुमाओं में से कुछ लोग ये कहते रहेंगे कि दहशतगर्द हमारे भाई, अब हमें कोई सख्त फैसला बतौर कौम करना पड़ेगा।
और वो ये है कि ब्लैक को ब्लैक कहना पड़ेगा, वाइट को वाइट कहना पड़ेगा। हमारे दिमाग में कोई ग्रे एरिया नहीं होना, इनको उड़ा के रख देना चाहिए। आपके पास लाख वजूहात हों, लाख कोई कह सकता है डेवलपमेंट में कमी है, लेकिन जो अपने मुल्क के खिलाफ हथियार उठाता है, जो अपनी स्टेट के खिलाफ हथियार उठाता है, वो हमारा दोस्त नहीं है, वो हमारा दुश्मन है। जब तक कुछ सियासी रहनुमा दहशतगर्दों को अपना भाई कहते रहेंगे, हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। बतौर कौम सख्त फैसले करना होंगे। इसमें कोई अबहम नहीं होना चाहिए कि जो पाकिस्तान को कमज़ोर करे वो मुल्क का बदतरीन दुश्मन है। फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दहशतगर्दी के खिलाफ यकसा मौक़िफ़ अपनाने पर जोर। कहा दुश्मन का हथियार बंदूक नहीं बयानिया है। वक्त आ गया है कि स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। कोई कह सकता है कि हमारे यहाँ तरक्की नहीं हुई, हक नहीं मिला, लेकिन जो मुल्क के खिलाफ हथियार उठाने का कहे वो हमारा दोस्त नहीं दुश्मन है। हमने भी सियासी जबर का सामना किया, लेकिन कभी रियासत को निशाना नहीं बनाया। वज़ीर आला पंजाब ने बलूचिस्तान में FC के लिए 10 अरब रुपए की मावनत का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, उसके मुताबिक मुलाकात कर फुल एक्सेस मिली है सर आपको? सेल तक गए हैं सर आप? निश्चित बाकी बातें आप रिपोर्ट में बताऊँ। वैसे बता दें, सेहत के मुतालिक बता दें कि कैसी सेहत है खान साहब की। बाकी रिपोर्ट में आप देखिएगा। मैंने इमरान खान साहब की हेल्थ के ऊपर कल कोई स्टेटमेंट नहीं दी, मैंने कल कोई बयान नहीं दिया, हरगिज नहीं दिया। 3 घंटे की मुलाकात और बाहर निकल के अगर किसी ने ठीक को मिस इंटरप्रेट किया है तो ये मेरा ख्याल है मिस रिपोर्टिंग है, एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट। फ्रेंड ऑफ कोर्ट के तौर पर बानी PTI से मुलाकात करने वाले वकील सलमान सफ्दर ने कहा कि उन्होंने बानी की सेहत पर कोई बयान नहीं दिया, हरगिज नहीं दिया। अगर किसी ने उनके लफ्ज़ ठीक की, गलत तशरीह की है तो मिस रिपोर्टिंग की है। उन्होंने जो भी वहां देखा है और जो भी इंटरेक्शन हुआ वो सब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में लिख दिया है। उन्होंने अदालती हुक्म पर बानी PTI से मुलाकात की, सेल का मुआयना भी किया, लेकिन बानी की सेहत से मुतालिक पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और बानी की बहन अलीमा खान को भी कुछ नहीं बताया और उन्होंने मेरी पोजीशन समझते हुए इसका बुरा नहीं मनाया। सलमान सफ्दर ने गुज़िश्ता रोज बानी PTI से अदालती हुक्म पर मुलाकात की थी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया ने सवाल पूछा, बानी PTI की सेहत कैसी है? सलमान सफ्दर का जवाब था, ठीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात के लिए तमाम आइनी तरीके अपनाए, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जा रही। खैबर में तकरीब से खिताब में कहा कि 78 सालों में हमें बंदूक से पढ़ना सिखाया गया, आप काफ से कलम पढ़ाएं। मजला के तमाम कॉलेजेस को मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खैबर में बहाल किए गए 50 स्कूलों का इफ्तिताह भी कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, वज़ीर आला अच्छे ट्रैक पर चल पड़े हैं, इस मरतबा कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, मुज़ाकरात होंगे। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क लॉन्ग मार्च का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, अमन के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान के अवाम को तरक्की चाहिए। गवर्नर KP ने PSL के मैचेस पेशावर में करवाने के फैसले को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 17 फरवरी को सरकारी दौरे पर अमेरिका जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 20 फरवरी को व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। गजा पर इसराइल के 2 साल मुसलसल हमलों के दौरान थर्मोबैरिक बमों के इस्तेमाल का भी इंकशाफ। खलीजी मीडिया के मुताबिक तकरीबन 3000 फ़लस्तीनियों के फ़ज़ा में तहलील होने का हौलनाक इंकशाफ। इन बमों ने 3000 फ़लस्तीनियों का नामो निशान तक बाकी नहीं छोड़ा। इन बमों का दर्जा हरारत 3500 सेंटीग्रेड होता है, जिसकी वजह से फौरी तौर पर जिस्म राख में तब्दील हो जाता है। माहिरीन का कहना है कि जंगी जुर्म है। ये बम यूरोप और अमरीका ने सप्लाई किए। आलमी निज़ाम इंसाफ गजा के इम्तिहान में नाकाम रहा। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक गवर्नर वज़ीर आला समेत दीगर अहदेदारों का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा अलीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में पहली बार इस्तेहकाम पार्टी इलेक्शन में आएगी। कोशिश करेंगे कि एक अच्छी सियासत का गिलगित बल्तिस्तान में आगाज़ करें।
हुकूमत बलूचिस्तान ने 39 इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों की फहरिस्त जारी कर दी। मतलूब दहशत गर्दों से मुतालिक मालूमात फराहम करने पर 5 लाख से 25 करोड़ रुपए तक इनाम का ऐलान। हुकूमत बलूचिस्तान के ऐलामी में कहा गया है कि इत्तला देने वाले की शनाख्त खुफिया रखी जाएगी। इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों की फहरिस्त में हेरबयार मरी, बरहमदाग बुख्ती, बशीर ज़ेब, रहमान गुल और दीगर शामिल हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने सरबराह BNP अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर किया। अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनीत से 3 सितंबर 2024 को इस्तीफा दिया था। सरदार अख्तर मेंगल NA 256 खुसदार से रुकने कौमी असम्बली थे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में फेडरल कांस्टेबली के हेडक्वार्टर का दौरा। फितनल खवारिज का हमला नाकाम बनाने के दौरान जख्मी होने वाले सिपाही अदनान और सिपाही इम्तियाज की अयादत की। जख्मी सिपाहियों के बुलंद अज़्म और जज्बे को सराहा। मालाकेट डिवीजन में जिम्मेदारियां खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, CTD और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले की जाएंगी। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने कहा कि आला सतह इजलास में अमन से मुतालिक अहम फैसले किए गए। सियासी मजहबी जमातों के स्टेक होल्डर्स और कबायली मशरान का इजलास बुलाकर उन्हें एतमाद में लिया जाएगा। सूबाई एपेक्स कमेटी में तय पाने वाले फैसलों को नेशनल एपेक्स कमेटी से पहले यकीनी बनाया जाएगा। नेशनल एपेक्स कमेटी में सूबाई फैसलों की तौसीक की जाएगी। इजलास में वज़ीर आला और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान बहुत बातों पर इत्तफाक हुआ। इजलास में बाहमी इश्तराक से आगे जाने का फैसला हुआ। कौमी डायलॉग कमेटी के मेंबरान की कोट लखपत जेल में कैद। PTI रहनुमा शामिउन कुरैशी, महमूद रशीद, एजाज चौधरी से 2 घंटे मुलाकात। बानी की रिहाई से मुतालिक तबादला ख्याल। मेंबर कमेटी महमूद मौलवी ने कहा मुलाकात में सियासी इस्तेहकाम, जमहूरी अमल के तसलसल और पार्टी की हिकमत अमली मजीद मौसर बनाने पर गौर किया गया। PTI रहनुमा जुनैद अकबर का कहना है कि 1 साल से अडयाला जा रहा हूँ। 22 मरतबा नाम लिस्ट में भी आया लेकिन मुलाकात नहीं होने दी गई। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में किसी भी जमात का मेंबर हो, ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। हम भी मुंतखब होकर आए हैं, हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पोलियो वैक्सीन से महरूम बच्चों तक फौरी रसाई को अवलीन तरजीह देने की हिदायत। कहा बच्चों की मजबूत जिस्मानी नशोनुमा पोलियो के खात्मे से जुड़ी है। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। कराची डिवीजन में 97% घर घर पोलियो मुहिम रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को इंसदाद पोलियो मुहिम की तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध भर में इंसदाद पोलियो मुहिम की इंतजामी कवरेज 100% मुकम्मल की गई है। मेरी बेटियों, औरत मुल्क भी चला सकती है, औरत सूबा भी चला सकती है, औरत पार्लियामेंट भी चला सकती है। वो बॉक्सिंग भी कर सकती हैं, कबड्डी भी खेल सकती हैं, टेनिस भी खेल सकती हैं, क्रिकेट भी खेल सकती हैं, फुटबॉल भी खेल सकती हैं और औरत चीफ मिनिस्टर भी बन सकती है। और ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर बन सकती है बल्कि चीफ मिनिस्टर बन के पूरे मुल्क के मर्दों को टफ टाइम भी दे सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि औरत हर काम कर सकती है, घर से लेकर मुल्क तक चला सकती हैं, कानून नाफिज करने से लेकर मईशत भी चला सकती हैं। वज़ीर आला बनकर पूरे मुल्क के मर्दों को टफ टाइम दे सकती हैं। लाहौर में खेलता पंजाब गेम्स की तकरीब से खिताब में कहा जो कहता है ख़वातीन का काम घर से बाहर निकलना नहीं, उसकी बात ना सुनना। औरत मुल्क, सूबा, पार्लियामेंट, वजारत, इंसदादी दहशतगर्दी और पुलिस का शोबा भी चला सकती हैं। पंजाब को ख़वातीन के लिए महफूज बना रहे हैं। ख़वातीन को चैलेंजेस का सामना हो तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं, उनकी वज़ीर आला उनके साथ खड़ी है। हुकूमत ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल में नुकसानात रोकने के लिए क्या इकदाम किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 मार्च तक विफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक भी पेशरफ रिपोर्ट तलब। कम उम्र बच्चे की वालिद के जरिए दायर दरखास्त पर तहरीरी हुक्म में अदालत ने कहा सोशल मीडिया रेगुलेशन, मॉनिटरिंग और पैका की हालिया तरमीम पर अमल दरामद की रिपोर्ट दें। कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल से मुतालिक क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है, जवाब दें। बगैर रेगुलेशन के सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों के लिए खतरनाक है।
फिक्स चार्जेस के जरिए छोटे घरेलू सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की तैयारी। माहाना 300 यूनिट तक घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लगाने की तजवीज़। फिक्स चार्जेस दोनों प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर लगाने की तजवीज़। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने के प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपये, जबकि माहाना 200 यूनिट के प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस की तजवीज़। 300 यूनिट तक इस्तेमाल के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 350 रुपये, जबकि 400 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस 400 रुपये करने की तजवीज़। 500 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस 500 रुपये करने की तजवीज़। दरख्वास्त के मुताबिक बड़े घरेलू सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट बिजली ₹1.53 फ़ी यूनिट तक सस्ती की जाएगी। बिजली के घरेलू सार्फिन पर 132 अरब रुपये के फिक्स चार्जेस लगाने से मुतालिक पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर नेपरा की समाअत मुकम्मल। नेपरा से मंजूरी के बाद हुकूमत बिजली का नया बुनियादी टैरिफ जारी करेगी। सोलर सार्फिन के बारे में वज़ीर आज़म के फैसले से पहले वज़रा के दरमियान इख्तिलाफ राय, बहसो मुबाहिसा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने नेपरा के नेट बिलिंग के फैसले की मुखालिफत की। बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि नेट मीटरिंग से मुतालिक मुआहदों की खिलाफ वर्जी ना की जाए। मुआहदे की मुद्दत खत्म होने के बाद सार्फिन खुद ब खुद नेट मीटरिंग से निकल जाएंगे। फैसल वावडा बोले, नेट मीटरिंग के पुराने मुआहदे की खिलाफ वर्जी से हुकूमत को फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन सियासी साख मजरू होगी। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, विफाकी वज़रा अवैस लगारी, अहमद चीमा, मुशीर निशकारी मोहम्मद अली और चेयरमैन FPR ने नेट बिलिंग के हामी नजर आए। नेट मीटरिंग को दीगर सार्फिन पर माली बोझ करार दिया। वज़ीर आज़म ने अक्सरियती राय के मुकाबले में अक़लियती राय को तरजीह दी। नेपरा फैसले के खिलाफ पावर डिवीजन को मौजूदा सार्फिन के लिए फौरी नजरसानी की हिदायत की। महकमा मौसमियात की रमज़ान मुबारक का चांद 18 फरवरी को नजर आने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश 17 फरवरी को शाम 5:01 पर होगी। 18 फरवरी की शाम मुल्क के बेशतर हिस्सों में मतला साफ या जुज़वी अबर आलूद रहेगा। वज़ारत दाखिला का बैरून मुल्क इमिग्रेशन अफसरान को तैनात करने की पॉलिसी पर नजरसानी का फैसला। वज़ीर दाखिला ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। कहा कि इमिग्रेशन अफसरान की बैरून मुल्क पोस्टिंग के हवाले से तरमीम इस वक्त ज़ेर तकमील है। नई पॉलिसी के तहत दीगर ग्रुप्स के अफसरान को भी बैरून मुल्क तैनात किया जा सकेगा। वज़ारत दाखिला के 93 अफसरान मुख्तलिफ मुल्कों में मशीन रीडेबल पासपोर्ट सेक्शंस में तैनात हैं। अफसरान को पॉलिसी के तहत 3 साल मुद्दत के लिए बैरून मुल्क तैनात किया गया है। इस वक्त बैरून मुल्क तैनात अफसरान की मुद्दत खत्म हो चुकी है। बांग्लादेश में आम इंतखाबात और रेफरेंडम के लिए वोट कल डाले जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश का कहना है कि इंतखाबी अमल शफाफ, आज़ाद और गैर जानिबदारा बनाने के लिए इकदाम मुकम्मल कर लिए। शफाफियत हमारे इंतखाबात का मरकजी नुकता है। पार्लियामेंट 300 बराह रास्त मुंतखब नशिस्तों पर मुश्तमिल है। बांग्लादेश के रजिस्टर्ड 129 मिलियन से ज़्यादा वोटर्स में से तकरीबन 44% नौजवान वोटर्स हैं। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें जमाती तनासुब से अलॉट की जाती हैं। पार्लियामेंट की आइनी मुद्दत 5 साल की है। बांग्लादेश में अमरीकी सफ़ीर ब्रेन टी क्रिस्टेंसन का कहना है कि नई मुंतखब हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। जनूबी एशिया में चीन के बढ़ते असर रसूख पर तशवीश है। बांग्लादेश को चीनी फौजी निज़ाम के मुतबादिल फौजी मदद की पेशकश करते हैं। ट्रंप इंतज़ामिया इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बांग्लादेश और भारत के बेहतर ताल्लुकात की ख्वाह है। तिजारती सफारतकारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा, अगर ईरान ने कोई मुआहदा नहीं किया तो ये हमाकत होगी, या तो हम मुआहदा करेंगे या हमें पिछली बार की तरह बहुत सख्त इकदाम करना होगा। एक बहरी बेड़ा वहाँ जा रहा है, मुमकिन है दूसरा भी भेजा जाए। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र किया। इस बार अमरीकी सदर ने जंग में गए गए तैयारों की तादाद 10 बताई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने पर जोर देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से मुलाकात। ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर की ताज़ा मालूमात का तबादला हुआ। नेतन्याहू ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद अमरीका का ये छठा दौरा है। किसी को हक नहीं कि बंदूक उठाए और कत्ल व गारत गरी शुरू कर दे। गैर मुतवाज़िन तरक्की को दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा सकता। फसाद और इंतशार छोड़ें। आए मुख्तलिफ मसाइल पर बात करते हैं।
मगर दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दे सकते। मैं रियासत की तरफ से बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बंदूक की नोक पर नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का असेंबली में खिताब। कहा, गुज़श्ता 30 साल से रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में प्रोपेगेंडा किया गया। दहशतगर्दी को महरूमी से कैसे जोड़ा जा सकता है? दहशतगर्द बलोच बयानियाँ बनाकर मुल्क तोड़ना चाहते हैं। खवारिज का मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, मज़हब का नाम इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी पूरी कौम है, जितने भी क्रिकेटर्स फ़ैन हैं या पूरी कौम है, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि जो भी मैंने किया है वो बहुत गलत किया है। और जितने भी यंगस्टर्स हैं जो देखने वाले, जितने भी यंगस्टर जो क्रिकेट आ रहे हैं, मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि अगर आपके पास कोई भी आके इस बारे में बात करता है तो सबसे पहले आप उसकी रिपोर्ट करें। स्पॉट फिक्सिंग पर नासिर जमशेद ने पाकिस्तानी कौम और दुनिया भर में क्रिकेट फैन से माफी मांग ली। नए खिलाड़ियों को कभी बदउनवानी में मुलविस ना होने का मशवरा दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सजा के बाद जेल में मुश्किल वक्त गुजारा, खुदकुशी का सोचने तक की नौबत आ गई। मुश्किल वक्त में अहलिया ने साथ दिया, बेटी की तस्वीर देकर जीने का हौसला मिला। नासिर जमशेद ने कहा कि वो यूसुफ अनवर के साथ साजिश में शामिल थे। उन्होंने ही यूसुफ अनवर का शर्जील खान और खालिद लतीफ़ से राबता कराया था। वकील ने जुर्म ना मानने का मशवरा दिया था। जब रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू अदालत में सुनाई गई तो एतराफ़ जुर्म कर लिया। नासिर जमशेद ने चेयरमैन PCB से पाबंदी का 1 साल माफ़ करने की भी अपील की। मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट ने नासिर जमशेद को स्पॉट फिक्सिंग पर 17 माह कैद और 10 बरस क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आयद की थी। सानिया गुल प्लाजा से मुतालिक अवाम शवाहिद दें। किसी भी शहरी के पास सानिया से मुतालिक मालूमात हो तो कमीशन से रब्ता करे। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में सानिया गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन के पहले इजलास में पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया। पब्लिक नोटिस के मुताबिक सानिया से मुतालिक मालूमात रखने वाले अफराद बजरिए ईमेल 20 फरवरी से पहले कमीशन से रुजू कर सकते हैं। कमीशन की पब्लिक नोटिस अखबारात में शाया करवाने की हिदायत। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि नए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जायदाद की खरीदो फरोख्त में दरपेश मुश्किलात का खात्मा होगा। नए निज़ाम से बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों और मिशंस में ऑनलाइन सेल डीड की तकमील मुमकिन होगी। नादरा से मुंसलिक रजिस्ट्रेशन निज़ाम के जरिए बायोमेट्रिक और चेहरे की तस्दीक मुमकिन होगी। सिंध रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रजिस्ट्रेशन दफातर में ज़ाती हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल होगा। रमज़ान से पहले कराची में आटे, बेसन और तेल की कीमतों में इजाफा। 1 किलो खुला तेल 460 रुपये से 520 रुपये का हो गया। 280 रुपये किलो फ़रोख्त होने वाला बेसन 400 रुपये किलो तक पहुँच गया। 2.5 नंबर फाइन और चक्की के आटे की कीमतों में फ़ी किलो 10 रुपये का इजाफा। 2.5 नंबर 140, जबकि फ़ाइन और चक्की का आटा 160 रुपये किलो हो गया। चाय खानों पर बिकने वाला 50 रुपये का कट 60 रुपये का हो गया। रमज़ानुल मुबारक से कबल बलूचिस्तान में आटे की कीमतों में इजाफा। 1 किलो आटा 150 रुपये तक पहुँच गया। फ्लावर मिल्स मालिकान के मुताबिक नई गंदम की फसल आने तक शहरियों को 2 माह तक महंगा आटा खरीदना पड़ेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वसाइल ईमानदारी से अवाम पर खर्च होंगे। कर्नल शेर खान ग्राउंड की इफ्तिताई तकरीर से खिताब में कहा, 120 दिन में काम मुकम्मल करने का टारगेट रखा है। वसाइल के शफाफ इस्तेमाल से गरीब इलाके में आलमी मायार का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का एक बार फिर सिंध हुकूमत पर वार। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि जालिमों ने सरकारी स्कूल्स ऐसे बना दिए हैं जहां कोई ना पढ़े। सरकार ने तालीम को बोझ समझ लिया है। ये पहले सरकारी इदारों को बर्बाद करते हैं, फिर निजकारी करते हैं। बहावलपुर में चोलिस्तान डेजर्ट इंटरनेशनल जीप रैली के लिए रेसर्स गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ड्राइवर्स का तिब्बी मुआयना और गाड़ियों की टेक्निकल इंस्पेक्शन। चोलिस्तान जीप रैली 15 फरवरी तक जारी रहेगी। Just when you're old enough to know that your father was right, you have a son.
और जियो टीवी और बाबर जावेद की मुश्तरका पेशकश एक नया शाहकार ड्रामा हमराही बहुत जल्द टीवी स्क्रीन की जीनत बनेगा। तजस्सुस, थ्रिल और एक्शन से भरपूर ट्रेलर जारी कर दिया गया।